बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद जुनैद आज़म। दोस्तों, सऊदी फरमा रवा शाह सुलेमान ने तुर्की के सदर तैयब उर्दगान से टेलीफोनिक राब्ता किया है। तफसीलात के मुताबिक शाह सुलेमान और तुर्क सदर तैयब उर्दगान के माबैन टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। नाज़रीन, शाह सुलेमान और तुर्क सदर ने G20 कॉन्फ्रेंस से मुतालिक तबादला ख्याल किया। शाह सुलेमान और तैयब उर्दवान ने ताल्लुकात के फरोग और इस्तेहकाम पर बात की। वाज़ेह रहे दोस्तों कि सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात में दरारें थीं। सऊदी अरब की जानिब से मुकामी ताजरों पर तुर्की से तजारत न करने के लिए दबाव डाले जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं और इसके अलावा सरहद पर तुर्की से आए ताज़ा फ्रूट और सब्जी के ट्रक भी रोक लिए गए थे। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तनाव में शिद्दत आ गई है, जिसके असरात दोनों ममालिक तजारत और कारोबारी तबकात पर भी पड़ना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब ने अपने मुकामी ताजरों पर दबाव डालना शुरू किया था कि वो तुर्की की कंपनियों के साथ किसी तरह की भी तजारत ना करें और ना ही तुर्की की बनाई हुई इशिया खरीदें। नाज़रीन, गुज़श्ता साल तुर्की में सऊदी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को खबरदार किया था कि मुल्क के बाज़ इलाकों में इनके पासपोर्ट्स और माली रकूम को चोरी और लूट मार का निशाना बनाया जा सकता है। सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में वाज़ेह किया गया था कि बाज़ सऊदी मर्द और खवातीन शहरियों को तुर्की के बाज़ इलाकों में नामालूम अफराद की जानिब से मज़कूरा कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। बयान में सऊदी शहरियों को बावर कराया गया था कि वो भीड़ और रश के मुकामात से दूर रहें और हंगामी सूरत हाल में अंकारा में सऊदी सिफारत खाने या फिर इस्तांबुल में कौंसल खाने से राब्ते में हरगिज न हिचकिचाएं। ताहम नाज़रीन, आज शाह सुलेमान और तैयब उर्दवान के माबैन राबिता हुआ है, जिसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। नाज़रीन, याद रहे कि ये ताल्लुकात ज्यादा खराब उस वक्त हुए थे जब तुर्की में सऊदी सिफारत खाने में एक सऊदी अरब के सहाफी का कत्ल हुआ। सदर तैयब उर्दवान ने सबूत मिलने पर सऊदी अरब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का इंदिया दिया था और फिर पूरी दुनिया के सामने इस केस की सारी तफसीलात भी रख दी गई, जो कि वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान को नागवार गुजरी और सऊदी अरब खुलकर तुर्की की मुखालफत करने लगा और अपने तमाम दोस्त ममालिक को भी तुर्की से ताल्लुकात खत्म करने पर जोर देने लगा, जिसका सामना पाकिस्तान को भी करना पड़ा था। नाज़रीन, इमरान खान के दौरे हुकूमत से पहले सऊदी अरब के साबिका हुकूमतों से ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे थे, क्योंकि नून लीग हो या पीपल्स पार्टी सऊदी अरब के आगे झुके रहते थे। लेकिन खान की पाकिस्तान के लिए पॉलिसियां और थीं। इमरान खान ने शुरू में पहला दौरा सऊदी अरब का किया, दूसरा भी सऊदी अरब का किया और जब सऊदी वली अहद पाकिस्तान आए तो उनकी गाड़ी भी खुद ड्राइव की और पाक अरब ताल्लुकात को बराबरी की सतह पर बेहतर बनाने की कोशिश की। नाज़रीन, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की कोशिश की और सऊदी अरब को इसके लिए अपना किरदार अदा करने को कहा। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए सालसी का भी कहा गया, जो कि दोनों ममालिक ने मान भी लिया। लेकिन इसराइल से सऊदी अरब की कुर्बतों, यमन में जंग और OIC के प्लेटफॉर्म से कश्मीर पर बात न करना पाकिस्तान और सऊदी अरब में दूरियां पैदा कर गया। लेकिन दोनों ममालिक एक दूसरे की जरूरत भी हैं, इसलिए दूरियां होने के बावजूद ताल्लुकात रखना मजबूरी है। अब अगर शाह सुलेमान ने तुर्की से राबिता किया है तो हो सकता है कि दोबारा तुर्की और अरब के ताल्लुकात में बेहतरी आए, जो कि नाज़रीन मुस्लिम इत्तेहाद के लिए एक अहम संग मील साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन, दूसरी तरफ आपको बताऊं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी मुद्दत में शिकस्त के चंद दिन बाद ही मुख्तलिफ नशरियाती इदारों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुज़श्ता 4 साल में लगाए जाने वाले इल्जामात और इनके खिलाफ की जाने वाली इब्तदाई तहकीकात पर तज्जिया करते हुए बताया था कि जैसे ही ट्रंप सदारत के ओहदे से हटेंगे, इन्हें हासिल इस्तिस्ना भी खत्म हो जाएगा, जिसके बाद मुमकिना तौर पर वो मुतअद्दिद क्रिमिनल और सिविल केसेस का सामना करेंगे और हो सकता है नाज़रीन कि इन्हें जेल की हवा भी खाना पड़े। दूसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन लड़ने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिन पर गुज़श्ता 4 साल के दौरान मुतअद्दिद करप्शन, टैक्स चोरी, मार्केटिंग और बिजनेस फ्रॉड समेत खवातीन की जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात लगाए गए हैं, जिनकी बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप को मुमकिना कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बाद अब नशरियाती इदारों की रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर ने सदारती ओहदा छोड़ने से कबल ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जारी 2 तहकीकात में तेजी कर दी है, जिस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की साहबजादी इवानका ट्रंप ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तहकीकात के जरिए इनके खानदान को हिरासा किया जा रहा है। नाज़रीन, अमेरिकी सदर की साहबजादी इवानका ट्रंप ने जारी ट्वीट में दावा करते हुए मजीद लिखा
کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تحقیقات 100% سیاسی اور بے بنیاد ہے۔ تفتیش کروانے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جن الزامات کی بنا پر تحقیقات کی جا رہی ہیں ان میں کوئی سچا نہیں ہے۔ ہم نے کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ خیال رہے ناظرین کہ امریکہ میں چند روز قبل صدارتی انتخابات کے لیے ہونے والے عام انتخابات میں موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے مخالف ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کے ہاتھوں غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے عام انتخابات کے نتائج سے قبل ہی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ دھاندلی کے ذریعے ان کے ووٹ چوری کیے گئے۔ لگتا ہے ناظرین اکرام کہ ٹرمپ اور اس کی بیٹی نواز شریف اور مریم نواز سے کافی متاثر ہیں، کیونکہ اقتدار سے دوری پر وہ بالکل وہی باتیں کر رہے ہیں جو شریف فیملی نے کی، اور جیسے شریف فیملی کے کیسز کھلے ویسے ہی ٹرمپ کے بھی کھلنے کی امید کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں میں ایک بڑا فرق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ٹرمپ پر الزامات ثابت ہو گئے تو وہ بھاگ نہیں سکے گا اور نہ ہی سیاسی انتقام کا نعرہ لگا سکے گا، نہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لائے گا اور نہ ہی اپنی فوج کو بدنام کرے گا، بلکہ ثابت ہونے پر سزا ہوگی جو کہ کاٹنی بھی پڑے گی، کیونکہ وہاں پاکستان جیسا قانون نہیں ہے، وہاں پاکستان جیسی عوام نہیں ہے جو ملک سے زیادہ شخصیت کے لیے مخلص ہیں۔ امریکی صرف امریکہ سے مخلص ہیں، اور یہی وجہ ہے ناظرین گرامی کہ وہاں نہ بش ٹک سکا، نہ کلنٹن، نہ اوباما اور نہ ہی اب ٹرمپ۔ دعا کیجئے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے اور ان جوانوں کے لیے جو کہیں بھی ہماری حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ اللہ پاک ان تمام کا حامی و ناصر ہو۔ مزید اپڈیٹس کے لیے اور فوری اپڈیٹس کے لیے، بین الاقوامی خبروں کے لیے اپنی دنیا ٹی وی سبسکرائب کریں، اور ملکی خبروں پر نظر رکھنے کے لیے آپ میرے چینل جنید اعظم سپیکس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ ہوتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد